गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे आज करेंगे नई दिल्ली में 3 दिवसीय पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित। आतंकी खतरों से निपटने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी नागपुर में करेंगी राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजना के विस्तार का शुभारंभ। गरीबों और पिछड़े परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है मकसद। आंध्र प्रदेश के विभाजन पर गठित मंत्री समूह की बैठक आज। रिपोर्ट और विधेयक को दिया जा सकता है अंतिम रूप। अगले हफ्ते मंत्री समूह की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजे जाने की उम्मीद। चक्रवाती तूफान हेलेन आज शाम तक चेन्नई और ओंगोल के बीच पहुंचने की आशंका। वापेला और रिपेली समेत 6 तटीय तहसीलों में अलर्ट जारी। तूफान से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश में तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार विज्ञापनों को लेकर विवादों के घेरे में। सरकारी विज्ञापनों में ईरान और स्पेन की तस्वीरें लगाकर सब्जबाग दिखाने पर विपक्ष ने किया तीखा हमला। कांग्रेस ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का नोटिस थमाया। आयोग ने केजरीवाल से धार्मिक आधार पर कथित रूप से वोट मांगने पर 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। भारत और वियतनाम ने नागरिक उड्डयन और संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान समेत 8 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत ने वियतनाम के लिए $10 करोड़ के ऋण का किया ऐलान। बेंगलुरु में एक एटीएम में हमले का शिकार हुई महिला के शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त। हमलावर अब भी लापता। मंगलवार सुबह महिला पर एक अज्ञात हमलावर ने किया था हमला। उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु रामदेव के पातंजलि योग पीठ ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज किए गए 81 मामले। पिछले कुछ सालों में भूमि कानूनों के उल्लंघन, फर्जीवाड़े और कर चोरी के सिलसिले में दर्ज हुए हैं मामले। जेट एयरवेज और एतिहाद के बीच 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा आखिरकार अंजाम तक पहुंचा। सौदे में जेट एयरवेज की 24% हिस्सेदारी बेची गई अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज को। डीजल की कीमतें 6 महीने में हो जाएंगी नियंत्रण मुक्त। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा, धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के दाम। नेपाल में संविधान सभा चुनाव की मतगणना में नेपाली कांग्रेस ने ली शुरुआती बढ़त। 601 सदस्यों वाली संविधान सभा करेगी। देश में नए संविधान को तैयार करने का काम। नेपाली कांग्रेस 58 सीटों पर आगे। अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान में उसके सैनिकों के 2014 के बाद तक बने रहने पर हो गई है सहमति। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और अफगान राष्ट्रपति के बीच बातचीत में बनी अंतिम सहमति। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और ईरान की 2 दिवसीय वार्ता जेनेवा में शुरू। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने तेहरान पर किसी भी तरह से दबाव डालने के प्रति चेतावनी दी है। इराक की राजधानी बगदाद में कल हुए बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 49 लोगों की मौत। ज्यादातर शिया इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हमले, 100 से ज्यादा घायल। पंद्रह साल के पृथ्वी शॉ ने 546 रन बनाकर सचिन की याद ताजा कर दी है। हैरिसडील्ड के लिए खेले जा रहे इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पृथ्वी ने ये पारी खेली। हैरिसडील्ड में ही तेंदुलकर और काम्बली के बीच 664 रनों की साझेदारी हुई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे आज कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आर अश्विन समेत 3 स्पिनर के साथ टीम इंडिया उतरेगी मैदान में। क्रिकेट की दुनिया के सबसे लोकप्रिय और रोमांचक मुकाबलों में से एक एशेज श्रृंखला आज से हो रही है शुरू। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट आज से ब्रिस्बेन में। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद आज नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से 9वें गेम में भिड़ेंगे।
विश्व चैंपियनशिप के मुकाबले में आनंद फिलहाल पिछड़ रहे हैं। कार्लसन को खिताब कब्जाने के लिए मात्र 1.5 अंक की जरूरत। और गोवा में 10 दिनों तक चलने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। 76 देशों की 326 फिल्मों को होगा प्रदर्शन। वहीदा रहमान को दिया गया साल 2013 के लिए भारतीय फिल्म हस्ती का पहला शताब्दी अवार्ड।